उद्देश्य, पेज है 634, दूसरे भाग का, पहले में नहीं है ये। भागवत यथार्थता के साथ हमारी सत्ता और समस्त सत्ता का मिलन ही योग का एकमात्र मूलभूत उद्देश्य है। भागवत यथार्थता, डिवाइन रियलिटी के साथ हमारी सत्ता और समस्त सत्ता का मिलन ही योग का एकमात्र मूलभूत उद्देश्य है। इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। हमें स्मरण रखना होगा कि हमारे योग का अनुसरण स्वयं अतिमानस की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु भगवान के लिए किया जाता है। ये एकदम स्पष्टता हमको भी अपनाने की आवश्यकता है। श्री अरविंद ने एक तात्कालिक पड़ाव के रूप में अतिमानस को हमारे सामने रखा है, पर हमारे अपने लिए भी मां के प्रति पूर्ण समर्पण हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है, वो तो ये श्री अरविंदो ने इस तरीके से फ्रेम किया है कि मनुष्य जाति के सामने तात्कालिक जो लक्ष्य है वो अतिमानस का यहाँ अवतरण, नई रेस है वो यहाँ आए। पर ये बिल्कुल स्पष्ट है, जनरली कई बार इसको कंफ्यूज कर लिया जाता है। तो ये कह रहे हैं स्वयं अतिमानस की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु भगवान के लिए किया जाता है। हम अतिमानस की खोज उससे प्राप्त होने वाले आनंद एवं महानता के लिए नहीं, अपितु मिलन को पूर्ण और निरपेक्ष बनाने के लिए करते हैं। अतिमानस की खोज हम उस मिलन, तो इस भगवान की प्राप्ति, और अतिमानस इसलिए कि उससे प्राप्त होने वाले आनंद एवं महानता के लिए नहीं, अपितु मिलन को पूर्ण और निरपेक्ष बनाने के लिए करते हैं। शिक्षा के अंदर माता जी क्या कह रही है? आप सारी चीजें इसलिए सीखते हो कि जगत के अंदर ये जो चीजें हैं उनके संपर्क में आ सको, उसके आनंद के संपर्क में आ सको। आप संगीत सीखते हो, कोई संगीतकार बन जाओ, वो कोई उद्देश्य नहीं है। पर जो संगीत है और उसके माध्यम से जो आनंद है परमात्मा से मिलने का, वो आपको प्राप्त हो सके। साहित्य का यदि आपको सेंस नहीं है तो उसके माध्यम से जो भगवान से मिलने का आनंद है, उसमें जो भागवत अभिव्यक्ति हो चुकी है, वो आपके लिए सीलबंद बुक रहेगी। इसलिए अतिमानस की खोज उससे प्राप्त होने वाले आनंद एवं महानता के लिए नहीं, अपितु मिलन को पूर्ण और निरपेक्ष बनाने के लिए करते हैं। अपनी सत्ता के प्रत्येक संभव तरीके से उसकी उच्चतम प्रगाढ़ताओं और विस्तृततम विशालताओं में तथा हमारी प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र में, उसके हर एक मोड़ और कोने में एवं प्रत्येक प्रदेश में मिलन को अनुभव करने, उसे अधिकृत करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए करते हैं। अतिमानस की प्राप्ति का एकदम स्पष्ट उद्देश्य जो है, हम अतिमानस की खोज उससे प्राप्त होने वाले आनंद एवं महानता के लिए नहीं करते, अपितु मिलन को पूर्ण और निरपेक्ष बनाने के लिए करते हैं। और इसके लिए किसी योजना इसकी आवश्यकता नहीं। ये तो आपके भीतर एक ऐसी चीज है जो बिना किसी कि इससे मेरे को ये लाभ प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, इनके बिना उसके अंदर सहज ये पुकार है, वो तो उस मिलन के लिए लालायित है। इसलिए आप इसके अंदर जाते हो। तो इसका एक जो भाव है, यदि सच्चा भाव है तो वो ऑफर करने के ऊपर है। सच्चा भाव नहीं है तो कहीं न कहीं आप अगर बारीकी से देखोगे तो मेरे को इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, इससे मेरे को क्या प्राप्त होना है, ये वाला भाव रहेगा इसके अंदर। ऑफर करने का भाव नहीं रहेगा।
अच्छा, ये कितना डीप डाउन तक, ये कितनी जबरदस्त भयंकर चीज है। एक छोटा सा, क्योंकि मेरे को अभी ध्यान आ गया, मतलब ये कितनी डीपली इनग्रेन्ड है, इसकी क्या एक्सटेंट है। मैं एक सेकंड आपको देखो खोल के दिखाता हूँ उसका, एक अगर कोई पर्सपेक्टिव मिलता हो तो। ये नहीं तो आइडिया नहीं आता। ये क्या कह रहे हैं देखो। मतलब हमारे जो सर्टेन कई जो नोशंस हैं कि भाई ये, कुछ इससे एक विंडो मिलती है, बस इतनी ही बात है। आई वॉन्ट टू सेंड चैप्टर 1 ऑफ द योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, दिव्य कर्मों के योग का पहला चैप्टर मैं सुभाष चंद्र को बोस को भेजना चाहता हूं। दिलीप कुमार रॉय ने लिखा होगा। इट विल आई एम श्योर बी जस्ट द एलिमेंट फॉर हिज सोल एंड मे वर्क ए सॉर्ट ऑफ मिरेकल्स एज इट डिड इन मी। जैसे मेरे अंदर इसने मिरेकल्स किए, वैसे ही मेरे को लगता है सुभाष जो है, अब सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, आजाद हिंद फौज ने जो काम किया, वो सबसे क्लोज बैटल जो लड़ी थी वो खाली इसी ने लड़ी थी। So unless you have a particular reason, could you see your way or to allowing me to send him this chapter by tomorrow's post? तो श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट श्योर दैट सुभाष इज प्रिपेयर टू रिसीव एनी इफेक्ट फ्रॉम इट. It is only because your inner preparation had proceeded to a point at which you could feel something of what was behind the words that it had an effect upon you. तेरे अंदर थी तैयारी, इसलिए तेरे को जो योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स का पहला चैप्टर तेरे लिए, तू कह रहा सॉर्ट ऑफ मिरेकल तेरे लिए साबित कर दिया, वो सारों के लिए नहीं होगा। ये सारा जिसकी बात करी जा रही है ये हर कोई है भी नहीं। मैं खाली आपको एक एक ये उदाहरण दे रहा हूं। व्यक्ति क्या अपनी साइकोलॉजी के नजदीक होता है तो अपने आप को कुछ विशेष मान बैठता है, और विशेष हो भी, पर उस विशेष पार्ट से तो आपका खुद का ही संपर्क नहीं है। अरे हर व्यक्ति विशेष है क्योंकि डिवाइन है, पर जिस भाग में विशेष है उससे तो टच ही नहीं है। इसलिए ऑल द सेम यू कैन सेंड इट इफ यू लाइक। हाँ तू चाहे तो भेज दे। एक आध मैं आपको पढ़ देता हूं, ये बड़े जबरदस्त हैं एक दूसरे तरीके से। आई रिसीव्ड दिस पोस्ट कार्ड फ्रॉम सुभाष इन द लास्ट मेल, ही हैड रिटन it before starting for Calcutta by aeroplane. Now he is practically a prisoner, a home attorney really at his residence. जो घर पे ही नजर बंद कर देता है। I wonder what work he will be doing now. He used once to meditate and see light and had a real bhakti. उसमें एक समय रियल भक्ति थी, वो मेडिटेशन करता था, उसको प्रकाश नजर आता था। Had even turned a सन्यासी once, और एक बार वो सन्यासी भी हो गया था। And now he says that seeking the divine is useless inactive work. और अब सुभाष क्या कहता है कि भगवान की खोज करना निरर्थक निष्क्रिय कार्य है। ये सुभाष अब कहता है। दिलीप रॉय कह रहे होंगे क्योंकि नजदीकी यही थे। तो श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं? आई हैड नेवर ए वेरी ग्रेट कॉन्फिडेंस इन सुभाष योगा टर्न। सुभाष का जो योग की ओर रुख था, उसके अंदर मेरा कभी भी ग्रेट कॉन्फिडेंस नहीं था। गेटिंग द बेटर ऑफ हिज एक्टिविज्म, कि उसके अंदर जो एक्टिविज्म है, एक्टिविस्ट लोग होते हैं, तो उसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, मेरे को कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं था, या मेरे को कभी ये विश्वास नहीं था कि योग की और सुभाष का जो रुख है वो उसके एक्टिविज्म के ऊपर छा पाया है, उसका एक्टिविज्म ही प्रधान है। ही हैज टू स्ट्रॉन्ग टाइज दैट प्रिवेंट इट, एम्बिशन महत्वाकांक्षा एंड नीड टू एक्ट एंड लीड इन द वाइटल एंड इन द माइंड ए मेंटल आइडियलिज्म। किस व्यक्ति के लिए क्या बात कही जा रही है, आप ये जस्ट विचार कीजिए।
तो भागवत शक्ति किसी को भी कुछ भी तरीके से काम में ले लेती है, पर हर किसी चीज को हर कहीं मत रखो। श्री अरविंद को पढ़ने से ये क्लैरिटी आती है। These two things are the great fosterers of illusion। और ये दो जो चीजें हैं, ये ग्रेट फोस्टरर मतलब पोषक, इल्यूजन भ्रम के बहुत महान पोषक हैं। क्या? एम्बिशन एंड नीड टू एक्ट एंड लीड इन द वाइटल, एंड इन द माइंड ए मेंटल आइडियलिज्म। मन के अंदर तो मानसिक आइडियलिज्म, आदर्शवाद, मैं ऐसा हूं, मैं आदर्श के लिए काम कर रहा हूं, एक तो ये, और दूसरी एम्बिशन एंड नीड टू एक्ट एंड लीड इन द वाइटल। ये तो सामान्य वाइटल की भी बात नहीं। ये दो जो चीजें हैं, ग्रेट फोस्टरर्स ऑफ इल्यूजन, भ्रम। आप इस भ्रम में जा सकते हो। आप इतने महान, मतलब आजाद हिंद हिंद फौज खड़ी कर दी उसने, मतलब नाक में दम कर दिया इनके। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, पर बात उसकी नहीं कि आप में क्या क्षमताएं हैं क्या नहीं है, और आप कैसे मुड़ोगे और क्या पुकार आएगी। द स्पिरिचुअल पाथ नीड्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रियलिज्म। इल्यूजन से स्पिरिचुअल पाथ नहीं होता, इसके लिए रियलिज्म चाहिए। वन हैज टू सी द रियल वैल्यू ऑफ द थिंग्स दैट आर। इसलिए बात तो जिंदगी भर हमने देखा है फेंस के ऊपर बैठे लोगों को, जो विदेश से आ रहा है 8 दिन की छुट्टी के ऊपर, और उसमें से 6 दिन ठाकुर जी के पास बिता रहा है, पर वो फेंस पे बैठा बैठा मर गया वो आदमी। डिसाइसिव टर्न नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। ये जीवन की सच्चाई है। और व्यक्ति कहता नहीं मेरे साथ तो ठीक है, दूसरे के साथ गड़बड़ है। वन हैज टू सी द रियल वैल्यू ऑफ द थिंग्स दैट आर, विच इज वेरी लिटिल। और रियल वैल्यू ऑफ थिंग्स है वेरी लिटिल है, एक्सेप्ट एज स्टेप्स इन एवोल्यूशन। इसलिए सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, सो कॉल्ड, ये उसकी वास्तव में रियल वैल्यू कुछ नहीं है, एक्सेप्ट एज स्टेप्स इन एवोल्यूशन। क्रम विकास में चरणों के रूप में अगर उसकी कोई वैल्यू है तो है, नहीं तो वास्तव में चीजों की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। जगत जितना ये गाजे बाजे के साथ चीजें कहता है, उनकी वास्तव में कोई वैल्यू नहीं है। कितना क्लियर कट ये बात कह रहे हैं। अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसे टॉप मोस्ट जो उदाहरण हैं, वो आपको इसमें, देन वन कैन आइदर फॉलो द स्पिरिचुअल स्टेटिक पाथ ऑफ रेस्ट एंड रिलीज, और द स्पिरिचुअल डायनेमिक पाथ ऑफ ए ग्रेटर ट्रूथ टू बी ब्रॉट डाउन इनटू लाइफ। बट अदरवाइज डैश करके श्री अरविंद ने छोड़ दिया। आप लगाओ अर्थ आपके। ये देखो, अब ये सारे लेटर्स आप ये देख सकते हैं, पर मैं तो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपको ये दे रहा हूं। अपन क्या बात कर रहे हैं देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि अतिमानस की खोज उससे प्राप्त होने वाले आनंद एवं महानता के लिए नहीं, मिलन को पूर्ण और निरपेक्ष बनाने के लिए करते हैं। अपनी सत्ता के प्रत्येक संभव तरीके से उसकी उच्चतम प्रगाढ़ताओं और विस्तृततम विशालताओं में, तथा हमारी प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र में, उसके हर एक मोड़ और कोने में एवं प्रत्येक प्रदेश में मिलन को अनुभव करने, उसे अधिकृत करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए करते हैं। ये मूवमेंट आपके भीतर एक मूवमेंट होता है। जब ये डिसाइसिवली आता है तो आपकी यात्रा शुरू होती है। इस मूवमेंट को पहचानने के लिए मैंने कहा, एक, आप कैसे पहचान सकते हो? आप में एम्बिशन है, आप में और चीजें हैं, तो अपनी ओर ड्रॉ करेंगी। आप में सच्ची चीज है तो वो ऑफरिंग का ऑफर करें, जो भी है सो, ये भाव रखेगी। और ये कितनी पेचीदा चीज है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, कितने उदाहरण हैं। अब कितना रिवीलिंग है ये, आप ये देखो। ऐसी एक एक व्यक्तित्व के बारे में श्री अरविंद का जो विचार रहा, आप ये 35वें में खोल के देखिए। एक एक व्यक्ति, जो महान व्यक्तित्व आप इनको कहते हो, श्री अरविंदो उनके बारे में क्या सोचते हैं। इससे मानव प्रकृति और हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, उसकी गांठों में कुछ नमनीयता आएगी। नहीं तो हम अपने बारे में कुछ
ज्यादा ही सोचते हैं। यह सोचना एक भूल है। जैसा सोचने की भूल बहुत से लोग कर सकते हैं कि एक अतिमानसिक योग का उद्देश्य अतिमानवता के एक शक्तिशाली वैभव, एक दिव्य शक्ति और महानता तथा एक परिवर्धित पृथक व्यक्तित्व की आत्म परिपूर्णता को प्राप्त करना है। ये सोचना भूल है। जैसा सोचने की भूल बहुत से लोग कर सकते हैं। क्या क्या भूल है सोचना? अतिमानसिक योग का उद्देश्य अतिमानवता के एक शक्तिशाली वैभव। अरे मेरे को वो, मतलब मेरा शरीर जो है अजर अमर, अज्ञान से मुक्त हो जाऊंगा, जरा मृत्यु जन्म ये सब से, अज्ञान से, और मेरे को मिल जाएगी ओमनीपोटेंस, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, ओमनीसियंस, ओमनी प्रेजेंस, सर्वव्यापकता। ये मेरे को शक्तिशाली वैभव अतिमानवता से मिल जाएगा। ये सोचना भूल है। एक दिव्य शक्ति और महानता तथा एक परिवर्धित पृथक व्यक्तित्व की आत्म परिपूर्णता। अरे पृथक व्यक्तित्व की परिवर्धित, यही बात नीत्शे ने करी थी। उसका कॉन्सेप्ट सुपरमैन का यही था। कुछ लोगों ने सुपरमैन की परिकल्पना करी, पर वो सुपर ईगो की परिकल्पना करी। जैसे कई मूवीज भी इससे प्रभावित होकर बनती है कि अगर मैं भगवान बन जाऊं तो आपके जो व्यापार में प्रतिद्वंदी है आपका, पहले तो उसको मारूंगा। आपका कोई स्त्री से चक्कर है तो पहले तो वो उसको मैं मारूंगा, फिर मैं उसको अपने कब्जे में कर लूंगा। या जो मैं जो नहीं कर पा रहा, मेरी दबी जो चीजें हैं, या जो बाद में मेरे सामने और जो संभावनाएं खुल जाएंगी, उनको मैं पूरी करूंगा। इससे ज्यादा आप सोच सकते ही नहीं। इनकी ऊंची से ऊंची सोच भी, अच्छे से अच्छे आपके जो विचारक हैं, उनकी सोच यही है, परिवर्धित ईगो। तो ये सोचना भूल है कि अतिमानसिक योग का ये उद्देश्य है। यह एक मिथ्या और विनाशकारी धारणा है। विनाशकारी इसलिए क्योंकि इससे हमारे अंदर राजसिक प्राणिक मन के गर्व, घमंड और महत्वाकांक्षा के बढ़ने की संभावना है। संभावना क्या है? ये शुरू ही इससे होता है कि मेरे को ये प्राप्त हो जाएगा। ये महत्वाकांक्षा एक कीड़े का काम करती है, जो फल को भीतर से एकदम खत्म ही कर देती है। आप सोचते हो उठाओ चलो, हाथ में लेते हो पानी पानी हो जाता है। और यदि इसे अतिक्रम और नियंत्रित नहीं किया गया तो अवश्य ही यह आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाएगी। और यह मिथ्या इसलिए है क्योंकि यह एक अहम्य धारणा है, और अतिमानसिक परिवर्तन की पहली शर्त है अहंकार से छुटकारा पाना। इसलिए ये तो आपकी जो अंतरात्मा है वो इधर जाएगी, उस मूवमेंट से ही ये काम शुरू हो सकता है। तो फिर बाद में भक्ति योग में जाते हो, उसमें क्यों नहीं होता ये? सुप्रामेंटल योग में ऐसी क्या बात है भाई? ये जो एक प्रश्न है, तो भक्ति योग भी तो यही बात कर रहा है। आप अगर भक्ति योग की बात करते हो तो वो तो पूर्ण समर्पण की बात कर ही रहा है भगवान के प्रति, कि हृदय उसके अंदर आपका रस लेने लगता है भगवान के अंदर, और कोई दूसरी चीज नहीं। और भक्ति के साथ ज्ञान आ जाता है। ज्ञान जैसे ही आता है वैसे ही आप जो है, और उनके प्रति आपको भक्ति आती है, भक्ति कर्म की ओर लेके जाएगी। तो क्या ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों का समन्वय है, ऊपर उठता जाएगा और आगे जाते जाओगे। तो फिर इसमें और सुप्रामेंटल योग में अंतर क्या है? आध्यात्मिकरण तो लोगों ने किया है, पर अतिमानसीकरण पहली बार श्री अरविंद ने तो परिकल्पना दी है। तो ये क्या अंतर होना चाहिए? वो लोग कहाँ पहुंचे, ये वाली चीज कहाँ पहुंचेगी? और ये पहुंचना या नहीं पहुंचना धरती पे है या है कहाँ, सूक्ष्म में है, यहाँ क्या स्थितियां क्या होगी, कैसे होगी? ये कई से प्रश्न हैं। यह संकल्पशील और कर्म प्रधान व्यक्ति की सक्रिय और ऊर्जस्वी प्रकृति के लिए सबसे खतरनाक है। और अतिमानस को फ्रेम ही इस तरीके से किया जाता है, सब जगह आप सुनोगे तो ये चीजें नहीं रहेंगी। वृद्धावस्था नहीं रहेगी, अज्ञान नहीं रहेगा, मनुष्य की जो समस्याएं हैं वो नहीं रहेगी। तो वो तो आपको पहले ही कह रहे थे, अक्षर की शांति के अंदर चले जाओ।
वो समस्याएं वैसी ही नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं, संकल्पशील और कर्म प्रधान व्यक्ति की सक्रिय और ऊर्जस्वी प्रकृति के लिए सबसे खतरनाक है, जो शक्ति की खोज से में आसानी में से पथभ्रष्ट की जा सकती है। इसलिए इसी को साधना माना जाता है। कर्मयोग को पता नहीं, हर किसी को तो कर्मयोगी। आज ये सोचिए, अगर सुभाष चंद्र बोस का योगिक टर्न यदि रहा, जैसा कि ये कह रहे हैं, और फिर बाद में ये कह रहे हैं बिल्कुल यूजलेस है ये, जो भगवान की ओर जाता है उनसे यूजलेस तो कोई हो ही नहीं सकता। उस आदमी की पुस्तक में जो टर्न रहेंगे, जो रुख रहेंगे, वो इससे टेंटेड नहीं आएंगे। आपके जितने भी आइडियल्स रहे हैं सो कॉल्ड, उनकी पुस्तकों में एक बड़ी भारी समस्या ये वाली है, आप तो को इतना महान व्यक्तित्व है, उससे परमिएटेड ये वाली उसके बीइंग की चीजें आएंगी। आपका सो कॉल्ड ये बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसकी पुस्तक पढ़ो। खैर इतना हम बारीकी से पढ़ते भी नहीं, इस चीज का हमको सेंस भी नहीं, इसलिए कोई इतनी कोई गंभीरता या चिंता वाली बात भी नहीं। पर यदि आप साहित्य को पढ़ना जानते हो तो उसके बीइंग की चीजें आएंगी उसके अंदर, तो वो आपको यही कहेंगे बिल्कुल बेकार काम है ये। इनएक्टिव और यूजलेस लोग हैं ये जो भगवान की ओर जाते हैं, बेकार काम है। अतिमानसिक परिवर्तन के द्वारा शक्ति अनिवार्य रूप से आती ही है। यह तो एक पूर्ण कर्म के लिए एक आवश्यक शर्त है, पर यह भागवती शक्ति है, आध्यात्मिक व्यष्टि सत्ता के माध्यम से कार्य करने वाली एकमेव की शक्ति है, जो आती है और प्रकृति और जीवन को अपने हाथ में ले लेती है। यह व्यक्तिगत शक्ति का ही परिवर्धन नहीं है। तो ये बात अगर प्री मैच्योरली हम करें, अभी कर ही नहीं सकते। अभी साधना में प्रवेश करने की हम जहमत नहीं कर रहे और किसी बात की, और इसके अंदर आपकी प्रकृति को हाथ में लेके उसकी एक एक गांठें खोलना और करना, ये तो अरे ये तो विचार में ही नहीं है, करो कैसे। इसलिए ये कोई व्यक्तिगत शक्ति का परिवर्तन नहीं है, पृथककारी मानसिक और प्राणिक अहंकार की अंतिम परिणति में परिपूर्ति नहीं है। तो हम ये बात तो कर रहे हैं अभी तो, पर इसकी सुनवाई तो देखो इन चीजों की है नहीं। ये जो श्री अरविंद कह रहे हैं, इनकी सुनवाई तो, वो लिख रहे थे उस समय ही, वहां कौन इन बातों का ग्राहक था? ये तो श्री अरविंद ने कह दी, ठीक है कि भी मनुष्य जाति के लिए मैं लिख जाता हूं, ग्राहक तो इन बातों का कोई है नहीं। देखो, आत्म परिपूर्ति योग का एक परिणाम है, परंतु इसका उद्देश्य व्यक्ति का परिवर्धन नहीं है। और व्यक्ति के खुद की बुखार चढ़ी रहती है, उससे कैसे उसको ढीला करो। इसलिए ये जो मूवमेंट, ये हम फिर बात कर रहे थे कि कल जो हम बात कर रहे थे ना, केंद्रीय जो आपकी श्रद्धा है उसको विलीन करके जो बहिर्मुखी चीजों में ही तल्लीन रहती है, भीतर की कोई चीज, और ये उदय होके क्या होता है, ये आप मेरे को याद दिलाना ना, इंडियन कल्चर वाली में से मैं पढ़ दूंगा। इसमें दो चार चीजें मैं रोज देख रहा हूं तो और इसमें एड ऑन हो रही हैं, अराइज हो रही हैं। वो सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर दे देंगे। अभी वो प्रश्न भी आपको लगेगा ये प्रश्न कहाँ से आया, बाद में किसी समय आपको लगेगा तो आप वापस इसको रिविजिट कर सकते हैं, इन सारी रिकॉर्डिंग्स को कम से कम जितना अभी दर्ज हो सकता है उतना तो इसके इर्द गिर्द हम कर दें। इसका एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक पूर्णता, सच्ची आत्मसत्ता की खोज और दिव्य चेतना और प्रकृति को धारण करके भगवान के साथ मिलन है। फुटनोट क्या कहता है? साधर्म, साधर्म में मुक्ति, किसको कहते हैं? साधर्म में मुक्ति। बाकी सब तो विवरण की बातें और सहचारी परिस्थिति है, इंग्लिश में पैराफर्नलिया होगा इसका मेरे ख्याल से। अहम केंद्रित आवेग, महत्वाकांक्षा, शक्ति और महत्ता की कामना, आत्म दावे के उद्देश्य इस बृहत्तर चेतना के लिए विजातीय हैं। इस चेतना के लिए ये विजातीय हैं, हमारी सत्ता का अभी तो अंग यही है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीजें हमारे लिए विजातीय है। अहम केंद्रित आवेग इसके लिए जो है विजातीय, अभी हमारे काम ही यही है। महत्वाकांक्षा इसके लिए विजातीय, अभी सफलता का मानक ही यही है। अरे महत्वाकांक्षा रखो, दूसरों को कुचल के आगे बढ़ो,
कोहनी मार मार के अपना स्थान बनाओ, कंपटीशन है, ऐसे थोड़ी कोई आगे जाओगे। शक्ति और महत्ता की कामना, आत्म दावे के उद्देश्य इस बृहत्तर चेतना के लिए विजातीय हैं, और कोई दूसरी चेतना हम जानते नहीं। और अतिमानसिक परिवर्तन की दिशा में किसी सुदूर प्रयास तक की संभावना के विरुद्ध एक दुस्तर बाधा होंगे। सुदूर प्रयास तक की संभावना के विरुद्ध दुस्तर बाधा होंगे। अपने महत्तर स्वयं को पाने के लिए व्यक्ति को अपने क्षुद्र निम्नतर स्वयं को खोना होगा। और उसी के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता, कल हमने पढ़ाई था, कोई कार्य कारण नहीं है, इसलिए आपके हृदय में मां बता देगी, उसको ही अनन्यता से पालन करना, सब समय विनीत भाव। मां आप बताओ मेरा और काम क्या है, मेरे उद्देश्य क्या है। वास्तव में इस धरती के ऊपर और व्यस्तता क्या हो सकती है, ये बताइए। अगर और कोई भी व्यस्तता है तो अभी तो इस सुदूर प्रयास तक की संभावना से हम आसपास ही नहीं है। जब हम ये कह पाए मैं बिल्कुल फ्री हूं, कोई काम नहीं है, मेरे पास करने को कोई काम नहीं है, माँ आप बताओ बस, और मैं उसको एग्जीक्यूट करूं। और क्या व्यस्तता है मेरी, और धरती पे काम क्या है मेरे, क्या ड्यूटीज है मेरी, और कोई ड्यूटीज नहीं है, और कोई बंधन नहीं है मेरे। ये कहते ही आपके खुद के दूसरे भाग आके खड़े हो जाएंगे, कह देंगे नहीं कह सकते ऐसा, आप बोल के देखो। भगवान के साथ एकत्व ही प्रधान भाव होना चाहिए, यहां तक कि अपनी सत्ता के तथा समस्त सत्ता के सत्य की खोज, उस सत्य में तथा उसकी महत्तर चेतना में जीवन यापन करना, तथा प्रकृति की पूर्णता, ये सब भी एकत्व लाभ के प्रयत्न के स्वाभाविक परिणाम मात्र हैं। शुरुआत तो इससे होती है, आई कैनॉट डू अदरवाइज, माँ जैसा आप चाहें, क्योंकि मैं और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता। ये भाव सब समय आपके लगा रहे, सोते उठते बैठते जागते, आपकी नींद से ज्यादा आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाए, ये प्रश्न आपके लिए सुख चैन आराम, मेरी मेरी अपनी महत्वाकांक्षा, मैं, ये फिर बाद में एक सर्टेन लेवल के ऊपर फिर धीरे धीरे ढीली पड़ सकती हैं। ये उसकी समग्र पूर्णता की अनिवार्य शर्तें होते हुए ये केंद्रीय लक्ष्य के अंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये विकास की एक आवश्यक अवस्था तथा एक मुख्य परिणाम है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो सुप्रामेंटल योग की बात हो गई। अब हम आ गए 986 पेज के ऊपर। ये पीडीएफ अलग बनाया है क्योंकि ये अलग अलग जगह से उठा के, ये तो 600 समथिंग 634-35 पेज थे। अब हम आ गए 986, पूर्ण योग के पथ का एक सजीव वर्णन। पूर्ण योग का जो पथ है, ग्रुप में है ये इंग्लिश में ग्रुप कौन सा? ये अलग पीडीएफ आप बनाए हैं भैया? ग्रुप में डाला था मेरे ख्याल से, एक सेकंड रुकिए मैं देखता हूँ। ग्रुप में योग के विषय में है ना, ये देखो मैंने डाला हुआ है। हाँ, उसी दिन नहीं, ये डाला हुआ है, ये योग के विषय में। ये इंग्लिश का कौन सा है? इंग्लिश का है विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाथ ऑफ कंप्लीट योग या ये इंटीग्रल इसी से योग, ऐसा कोई टाइटल होगा, आप खोल के देखिए इसमें। विविड डिस्क्रिप्शन, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। 973 973 है सेकंड पार्ट का, हाँ जी, मिल गया। है ना ये। हाँ जी। अब योग के संबंध में अब इसमें और भी जो बातें आएंगी, आपके भी अगर कोई प्रश्न उठता है तो वो इसको अपन लिख लेंगे, टैकल करते चलेंगे। क्योंकि अब आप देख रहे हो ये सारी खाली योग से संबंधित चर्चा,
शुरू से लेके, और आप अगर लगातार इसको देखेंगे इतनी चीजें क्लियर होंगी, इतनी। अब ये पता नहीं अब आपके लिए कितना का आपको ये अपील किया होगा, या बाद में अपने समय से देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का अभी जो उदाहरण है, अब ये तो आप देखो तो सही, उस वो आदमी किस उसमें रहा होगा, कैसी चीज में है। क्यों देविका जी, ये आप समझ रहे हो ये कितना जबरदस्त उदाहरण है ये। हाँ जी, बिल्कुल। ये अलग अलग चीजें पढ़ने से आपको एक सेंस आता है। अभी हम प्री मैच्योरली बोल देते हैं, हाँ हमको समझ में आ गया योग ही करना है, ये बातें नहीं है, अभी टू प्री मैच्योर है। अभी तो मानसिक विकास ही नहीं है। अभी मैं इसीलिए लिखने के ऊपर इतना आग्रह करता हूं, क्योंकि उस आधार पे मैं कम से कम आपसे बात कर सकूं कि ये जो आपने लिखा है ये सही नहीं लिखा। हू बहू वो लिखो। आप तो चाहे 5 मिनट जो मैं बोल रहा हूं उसको 5 मिनट को उतार लो, फिर मैं कह दूंगा आप वो नहीं सुन रहे जो मैं कह रहा हूं। अभी तो मैं बोलूं किस चीज के ऊपर, कोई हाथ रखने जगह नहीं है ना। हम चर्चा किस संबंध में करें, विचार मतलब मैं सही गलत ठहराऊं किसको कि ये सही नहीं है ये बात, ये कहने के लिए मैं हाथ रखूं, उसके लिए कोई चीज तो चाहिए। आप कुछ करो तब मैं कहूँ ये ठीक है ये ठीक नहीं है। तो हू बहू की भाई ये बात आप लिख रहे हो तो मैं कहूँ नहीं नहीं ये गलत समझ रहे हो आप। इसमें आपका इतना जबरदस्त लाभ है, अभी आपकी प्रकृति आपके साथ खेल कर रही है। जिस फीते से जगत को नाप रहे हो या जिस चश्मे से जगत को देख रहे हो, यदि उसमें खामियां हैं तो आप किस जगत के संपर्क में आ रहे हो। तो कम से कम मैं इतना कह सकता हूं, जो मैंने कहा आपने उतना लिखा या कितना लिखा, या उसमें क्या कम लिखा ज्यादा लिखा, क्या वो विचार आप तक पहुंचा। जब आप तक एक्चुअल में पहुंचना शुरू होगा तब आप बिल्कुल। अब ये फिर बाद में आपका चश्मा श्री अरविंद की ओर कर सकते हो। एक जगह अब आपके ये क्वालिटी चेक हो गया, हाँ जहां से आ रही है उतनी चीज मेरे तक पहुंच रही है। चिट्ठी आई आप तक हाथ में, बिल्कुल सही सही पहुंच गई। तब मैं आपके पास पैसे का लिफाफा भेज सकता हूँ या चेक का लिफाफा भेज सकता हूँ। आपकी चिट्ठियां पहुंच ही नहीं रही है आपके पास। कहने को आप श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ सकते हो, क्या पहुंचती नहीं ना आपके पास। इसके लिए लंबी बचपन से तैयारी जरूरी है। ये एक बड़ी समस्या है। व्यक्ति देखता है, अरे यार समझ रहे हैं ना आप पंकज जी पीछे लग रहे हैं। अरे पीछे नहीं लग रहे। अगर आपकी एक क्लिक कर जाएगी आप करोगे, यही तो अप्रोच है, और इसके अलावा कर क्या सकते हैं अनिल जी। और क्या तरीका है बताओ। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। भैया यदि लंबी बचपन से तैयारी है तो हम लोग तो बहुत पिछड़ गए। इसलिए मलाल का भी समय नहीं है, उसमें भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे कि हम पीछे बैठ के ये कहें कि हमारा समय छूट गया। उसके लिए भी एक सेकंड भी नहीं है हमारे पास, तो गंवाने के लिए एक क्षण भी नहीं है हमारे पास। जी क्या बोल रहे हो अनिल जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं मैं कह रहा था ये हाँ ठीक बात है, और इसी में एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस चीज में व्यवधान आएंगे पर वो करना पड़ेगा। मैं इसीलिए आग्रह कर रहा हूँ, और मेरा कोई इसके अंदर मैं और मेरे क्या लाभ हो सकता है, और वैसे तो बहुत लाभ है मेरे। माँ की एक टीम तैयारी होएगी, नहीं तो ये तो पुरानी मनुष्य जाति का कहने मेरे को क्या मतलब। अरे यार मेरे को ही मतलब है। आप सारे तैयार होते हैं तो मेरे को मतलब है इस बात से, ये क्या है कि मतलब नहीं है, बहुत मतलब है मेरे को तो। ये तो फिर पुराने भाई लोग कहते। हाँ। फिर भाई एक दिन तो जोश आता है, सुन के लिख लेते हैं, फिर 2-3 दिन फिर ठंडा पड़ जाता है जोश। ये चलता रहता है, क्या करें समझ ही नहीं आती है। फिर जोश ठीक है आता है, छठ। फिर चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जो है सो है। नहीं वो उस ये ठीक कह रही हैं देविका जी, यही प्रॉब्लम है। कोई ना कोई ऐसी मतलब ऑक्यूपाई हो जाते हो आप उसमें, वो टाइम सारा निकल जाता है और वो नहीं कर पाते, फिर गैप जाता मैं है, एक दो दिन समझता का हूँ फिर ब्रेक इसको। आ जाता है। बिल्कुल। मेरे से बढ़िया कौन समझेगा जो अनुवाद करते टाइम 3 घंटे बिताए, पता चला यार एक सेंटेंस ही बना, 2 ही सेंटेंस बने। कम से कम 25 से 30 साल से लगातार ये काम कर रहा हूं मैं। तब जाके आपके कंसंट्रेशन की जो स्थिति है वो मेरी सामान्य स्थिति है।
और जो मेरे कंसंट्रेशन की स्थिति है वो मैं जानता हूं। इसीलिए इन सारी चीजों और या उदाहरणों के माध्यम से पढ़ते 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 इतनी चीजें आती है, मैं तो शब्द ढूंढता रहता हूं कन्वे कैसे करें। ये सारे उदाहरण जब सुभाष चंद्र बोस का दिया, अभियों तो इस परिप्रेक्ष्य में कहां से आए, कैसे आए, इतने हैं कि फिर बाद में ये दोषारोपण हो सकता है आपके ऊपर, यार आप तो मतलब कहीं के कहीं चले गए, क्योंकि इतनी वैरायटी है अपने पास, इतनी रिचनेस है। और वो आप में भी हो सकती है, क्या बात है, आपकी भी हो सकती है तैयारी, पर सिंसियरिटी से होगी। और सिंसियरिटी की डिमांड तो देखो अलग है। सिंसियरिटी की डिमांड जो है सो है, उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। उतने बजे तो टेबल पे बैठ जाओ अपनी, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए, मेरे चाहे बुखार है चाहे कुछ भी है, आपका शरीर ही ऐसा बन गया, मैं चाहूं तो ही नहीं सो सकता, मैं चाहूं तो ही कहीं काम नहीं कर सकता, शरीर खड़ा हो जा भैया, तेरे चाहे बुखार है चाहे कुछ भी है, इतनी बजे उठना, इतनी बजे ये करना। आपकी प्रकृति आपके लिए जो जो ये है ना, वो सहायक भी बन जाती है। ये आपके रिकॉर्ड ऑफ योग में आया था कि आपके लिए कई जो है रिपीटिशन जो है ना, वो आपके लिए एक अभ्यास जो है वो सहायक भी बन जाता है। फिर आपका ढीलापन भी जो है वो उस दिन कह देगा ना ना भैया चलो बैठो, टेबल पे बैठो, ये काम करना है। पर अगर ये नहीं करते तो आपकी जो भौतिक प्रकृति है, जो मैं शुरू से कहता आया हूँ ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, मैं एक दूसरे तरीके से कहता हूँ, वो लोग उसको क्योंकि सामान्य तरीके से इन शब्दों को अलग तरीके से काम में लेते हैं, तो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं उनको कोई ऐसे कह रहा हूँ आप कोई इमोरल एक्टिविटीज में संलग्न हो रहे, इमोरल की बात ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब तो आपकी सारी एनर्जीज फोकस्ड है मां के चरणों की ओर, और डिसाइसिवली, चाहे आपके दर्द हो, चाहे पेन हो, चाहे कुछ हो, चाहे किसी मानसिक अवस्था में हो, डिसेंसी आप मेंटेन करते हैं। भयंकर क्रोध में हो तो भी कोई खास बात नहीं है। कितनी बड़ी शक्ति चाहिए इसके लिए, नहीं एक सेकंड में आदमी जी कल से हम नहीं आएंगे, कल से हम ये करेंगे, अभी से ये करेंगे, आज से ये, कितना बड़ा ग्राउंड चाहिए मिनिमम डिसेंसी मेंटेन करने के लिए कि आपका अखंड जीवन जो है दे दिया गया है माँ को। एक कहने आती है, होती नहीं है चीज, होती कहाँ है। व्यक्ति ने पलट के नहीं देखा, कितना अच्छा तो लगता है ये सुन के, पर जब खुद के ऊपर है फॉलो नहीं कर पाते। इसी की तैयारी हम चाह रहे हैं, इसी से ही आप छेद निकाल सकते हो इस प्रकृति में, और किसी तरीके से नहीं निकाल सकते। और इतने उदाहरण में आपको ऐसे व्यक्तित्वों को दे सकता हूं जो आप करें यहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, कई जीवन लगा के, ये तो जीनियसेस हैं, ये तो फाइनेस्ट फ्लावर्स ऑफ ह्यूमैनिटी हैं, और उनके बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं यार ये तो हिपोक्रेट है। सोचिए उनके अनुयायियों के लिए कैसी श्री अरविंदो की ये बात महसूस हो। हम कोई उससे बच नहीं गए, तो हमको रियलिटी में थोड़ा निवास करना चाहिए। वहम में बस हम तो योग ही कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या है, मैं एक्चुअल बात तो कह ही नहीं पाता, ये थोड़ी मेरे को दिखती नहीं, एकदम स्पष्ट दिखती है। पर अब ठीक है, हम तो तैयारी के लिए कर रहे हैं ये काम, हम तो कि आपकी सबकी, और मेरे को मतलब नहीं है, ये भाव नहीं है मेरा, मेरे को तो पूरा मतलब है। इसलिए एक एक सेशन हमारा जो है जीने मरने का प्रश्न है, कोई ये थोड़ी है, पूरी इंटेंसिटी है एक एक के अंदर। तो आगे चलते हैं, क्यों देविका जी, ठीक बात है। हाँ ये जी। हमारा कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड वगैरह वैसा नहीं है, ये तो एटीट्यूड ही साधना का है, इंटेंस साधना का एटीट्यूड है ये। कि ठीक है यार क्या करें, इनके जैसे मन में आए वो कभी नहीं। कई बार ये विचार तो आता है, जिस तरीके के मेरे पास फीडबैक या रेस्पॉन्स आते हैं, तो एक बार तो आता है, मैंने कहा यार इनके जैसे मन में आए वैसे करने दो, पर ये बात 5 मिनट भी टिकती नहीं। मैंने यार कैसे करने दो ऐसे ही, मेरे नहीं टिक पाती ये चीज 5 मिनट भी। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करने देंगे, ये तो निम्न प्रकृति है जो आके कहती है जैसे चाहे इनको करने दो वैसे ही। मैंने कहा ना, ये नहीं करने देंगे एक सेकंड भी, मेरे नहीं टिकती है, मैं क्या करूं। पर हालांकि वो एटीट्यूड अपनाओ तो फिर बाद में सारे झंझट मिट गए। आप किसी को कहना बंद कर दो अनुशासन के लिए, फिर आप कहोगे आजकल पंकज जी ठीक हो गए, अब तो ये बस फिलोसॉफी की बात करते हैं, एक जनरलाइज तरीके की बातें हैं। अरे पर आया क्या उसके अंदर,
ड्रिल से छेद यहाँ निकालना है। मैं जनरलाइज तरीके की बात करूं, आपकी फोटो ही नहीं लटकेगी अगर ड्रिल से छेद नहीं करूं तो। आपका काम क्या होगा, जहां चोट करनी ही पड़ेगी भाई। जी मेरे को क्या मतलब, पर मेरे को मतलब है, मेरे को तो पूरा मतलब है। ये तो मूर्ख लोग कहते हैं मेरे को क्या मतलब। अरे मतलब कैसे नहीं है, जब माँ को दे दिया आपने अपने आप को, तो मतलब तो माँ के लिए सारा ही है। हर चीज से मतलब है, हर बात से मतलब है, हर जगह जहां चेतना फैलाओ, माँ को स्थापित करो, मतलब से क्या मतलब। अब ये तो चेतना ही कुछ और हो गई। अब ये चाह के भी हम ये नहीं कह सकते हमको मतलब नहीं है, मतलब है, इस हमको तो पूरा है। ये मनोभाव, ये हमारा आउटलुक है जिसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। क्यों देविका जी, ये अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये आउटलुक है, हाँ जी। ये आउटलुक है ये। अदरवाइज तो ये नहीं किया जा सकता। पूर्ण योग के पथ का एक सजीव वर्णन, ये पूर्ण योग का जो पथ है उसका सजीव वर्णन। अब इस पथ का देख लो आप। सूर्यालोकित पथ के संबंध में मेरे पहले के कथनों में, सूर्यालोकित पथ क्या है? सनलिट पाथ, एक टाइटल भी है ये। सनलिट पाथ एक टाइटल है ना आपका, और हिंदी में भी इसका है। हिंदी में यही है, सूर्यालोकित पथ, यही टाइटल है। किताब में है भैया संगीत पाठ तो एक। हाँ वही तो कह रहा हूँ, टाइटल है एक, मतलब टाइटल मतलब किताब अच्छा। एक। उसमें तो शायद कोटेशन ही होंगे। उन्होंने तो खाली एक टाइटल लिया है बस। है हाँ। सूर्यालोकित पथ के संबंध में मेरे पहले के कथनों में और मानव प्रकृति के मार्ग में योग को अपने सामान्य विकास में जिन कठिन और अप्रिय मार्गों से गुजरना पड़ता है, उनके संबंध में मैंने जो कहा है उनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया देविका जी? क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? इसको धीरे धीरे हम समझते हैं, क्योंकि पूर्ण योग का, और ये हमारा सिलेक्शन शायद मैंने सेलेक्ट किया उसका लास्ट है ये, या इसके बाद भी कोई सिलेक्शन है? नहीं, यही लंबा है। 986, ये बड़ा लंबा है पर विविड है, तो हम इसको समझ लेते हैं। तो इसके माध्यम से जो जो चीजें समझ में आती आती। क्या है ये पहला सेंटेंस, क्या कह रहा है? तो ये है कि श्री अरविंद ने सनलिट पाथ के बारे में कुछ पहले स्टेटमेंट्स दी होंगी, कहा होगा। तो और ये जो योग है उसके अंदर ये बताया है, जो अभी इंटीग्रल योगा के अंदर, कि और सनलिट पाथ क्या है? सनलिट पाथ के बारे में 32वें वॉल्यूम में भी है। सनलिट पाथ ये है माँ के प्रति ओपन रहो। ये सूर्य से आलोकित पथ है। सूर्यालोकित मतलब, सूर्य मतलब हमेशा ही वहां प्रकाश है। वो पथ जो बीहड़ में से नहीं जाता, सूर्य ने उसको आलोकित कर रखा है। मतलब सूर्यालोकित पथ है कि आपके भीतर से मनोभाव, खाली ओपनिंग बस, माँ के प्रति ऑफरिंग का भाव, माँ के प्रति खुलाव का भाव। और आपको न कोई तपस्या करनी, न कोई और करना, कुछ नहीं करना। ये है सनलिट पाथ। राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड को हर स्थिति के अंदर बनाए रखना सनलिट पाथ है। माँ के प्रति ओपन रहना, माँ की शक्ति को अपने अंदर फ्लो करने देना, उसको खींचना नहीं, माँ की शक्ति को खींचना नहीं, शक्तियों को और को किसी को खींचना नहीं, सहज रूप से चलना, उनके प्रति राइट एटीट्यूड मेंटेन करना। ये सबसे मुश्किल चीज है, राइट एटीट्यूड नहीं मेंटेन होता। अगर आप जीवन में चल रहे हो, कितने उतार कितने चढ़ाव, उसके अंदर मुस्कुराहट, स्मित मुस्कान, धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, ये है सनलिट पाथ, राइट एटीट्यूड।
जिसमें आपको कोई योग की प्रणालियां नहीं है, आपके और कोई दूसरी चीज जो इतने की ये त्राटक करो, आप ये धोती क्रिया करो और ये षटकर्म करो, आप ये कुछ नहीं है। वो आपको सारी प्रणालियां मिलके वो नहीं दे सकती जितना कि आपको ये सनलिट पाथ बिल्कुल तुरंत दे देगा। ये है सनलिट पाथ। या आप तो माँ के प्रति राइट एटीट्यूड, खुले रहो, खुले रहो, कृतज्ञता का भाव उनके प्रति अच्छा, इसमें अगर आप माँ के प्रति खुले होते हो इसमें और महत्वाकांक्षा में, दोनों को देखोगे ये दोनों अलग अलग मूवमेंट हैं। मेरे को ये मिल जाए ये पार्ट, और माँ को मैं ऑफर कर दूं ये पार्ट, इन दोनों का कोई आपस में साम्य नहीं है। कहना एक चीज है पर एक्चुअल में ये भाव रख पाना, आप रख के देख लो। अरे भाई, आपको और कोई एक्टिविटी को चेंज करना ही नहीं, आप तो साइकोलॉजिकली ये भाव कोशिश करो कि ये रह जाए। माँ के प्रति ओपनिंग का भाव, धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, राइट एटीट्यूड, और उसमें निवास करना, प्रकाश में निवास करना, डिप्रेशन को आने नहीं देना। कहने को तो ये है सनलिट पाथ। ठीक है देविका जी, अगर सरल टर्म्स में कहें तो। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं ये, तो आगे चलिए, ये सनलिट पाथ अगर हो, देयर इज हाँ नो जी। कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ जी, और एक है जो उन्होंने इंटीग्रल योगा के अंदर अनप्लेजेंट, डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट पैसेजेस लिखे हैं जो कि नॉर्मल प्रकृति को फेस करने पड़ते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो वो कह रहे हैं इन दोनों के अंदर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ, ये जो पैसेज इन्होंने लिखे, जैसे आप श्री अरबिंदो की राइटिंग है लॉ ऑफ द वे, पथ का विधान, बड़ा अनप्लेजेंट है। या आप योग की और बातें करें, इवन आप योगिक साधना आप लेते हो तो उसमें कि भी ये प्योरिफिकेशन की बात है। या आप श्री अरबिंदो की सिंथेसिस में भी आ जाएगा, प्योरिफिकेशन द लोअर मेंटेलिटी, प्योरिफिकेशन आपका ये भाग श्री अरबिंदो ने वर्णन पूरा किया है। पर अब एटीट्यूड क्या हो, तो ये इसके अंदर की डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट पैसेजेस विच द योग हैज टू पास थ्रू, वो पैसेजेस नहीं है। पैसेज मतलब लिखे हुए पैसेज नहीं, पैसेज मतलब वो अंतराल, योग जिन अंतरालों से गुजरता है। पैसेज जैसे आप कहीं गए, बीच बीच में ऐसे स्ट्रेचेज आए जहां धुंध मिली थी मेरे को, मैं यहां से गया हरियाणा में मिली, आगे नहीं मिली। फिर आगे गया तो मेरे को दिल्ली के अंदर पोल्यूशन मिला, आगे तो नहीं मिला। तो पैसेजेस हैं ये, तो इसलिए इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मेरे पहले के स्टेटमेंट्स अबाउट द सनलिट पाथ, सनलिट पाथ के संबंध में मैंने पहले जो कहा था उन स्टेटमेंट्स में, और मैंने योग जिन पैसेजेस के थ्रू गुजरता है अपने नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर, इन द वे ऑफ ह्यूमन नेचर, जिन अनप्लेजेंट पैसेजेस के माध्यम से वो गुजरता है, के थ्रू वो गुजरता है, जिन डिफिकल्टीज से गुजरता है, उनका जो मैंने बात लिखा है, इन दोनों बातों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, लिटरली तो ये बात। हाँ जी। तो क्या नहीं है वैसे इसमें, एक ही कैसे है ये, फिर एक कैसे है ये? कॉन्ट्राडिक्शन तो स्टेटमेंट में तो नहीं है। ये आगे में समझाया हुआ है, द वो तो सनलिट खैर पाथ। हम अगर अभी इसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे तो आगे वाला और हमको इल्यूमिनेटिव हो जाएगा। अभी क्या समझ में आता है इसको तो हम पूरा रस निकालें। इसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सनलिट पाथ मैंने बता दिया। दोनों का एम एक है, क्योंकि अगर सनलिट पाथ, ओपननेस टू द मदर, तो ये भी तो एकदम सहजता से नहीं आती है। ये कब आएगी? जब आप इन नॉर्मल जो डेवलपमेंट है, आप नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग है, वो सनलिट पाथ तक कब पहुंचेगा? वो इस डिफिकल्ट पैसेज से ही तो पहुंचेगा।
अगर हम कहते हैं बड़े इजीली राइट एटीट्यूड रखना, राइट एटीट्यूड कैसे रखेंगे? मुश्किल है, राइट बहुत पहुंचने के मुश्किल है। टफ टफ वहां स्थिति पहुंचने के लिए भी तो वो है ना। नहीं पहुंचने क्या, अगर आप ये अपना के चल भी पड़ो तो भी आपके मार्ग में, अरे भाई आप ये अगर यात्रा कर रहे हो तो पहाड़ भी आएंगे, नदियां भी आएंगी, मौसम भी आएंगे, बर्फ भी पड़ेगी, माइनस टेम्परेचर्स भी होंगे, लू भी चल सकती हैं, सारी काम है। व्यक्तियों से मिलोगे तो भी एक हर तरीके के व्यक्ति मिलेंगे, हर तरीके की चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें आएंगी। अब उसमें राइट एटीट्यूड ये है कि किसी के थप्पड़ मारना है तो वो थप्पड़ मारना भी राइट, वो उसको गले लगाना तो आपके लिए कई चीजें ऐसी है जो नैतिक, तो आपको कि ये कर लो ये तो अच्छी हैं, पर वो राइट एटीट्यूड मेंटेन करना नहीं है। उसको सिर में 2 जूतों की मारो, ये राइट एटीट्यूड है। ये करना आदमी को, अरे यार ये तो नहीं करेंगे। चैरिटी करो, अपनी चीज दूसरों में बांट दो, चाहे ये करना उस समय मुश्किल लगता हो, पर आपकी नैतिक प्रकृति भी कह देगी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आपके पास कोई आया और उसके फिर बाद में आपने कहा इसके 2 जूते की मार रहा, तो आप कहे यार ये काम तो करना मुश्किल है। कई स्थितियों में ना करना कितना मुश्किल होता है, राइट एटीट्यूड वही होता है। तो अगर आप माँ के प्रति ओपन रहोगे, सेल्फ विल एक चीज चाहेगी, राइट एटीट्यूड करेगा, अरे नहीं यार ये है राइट एटीट्यूड, तो आपको दिक्कत सेल्फ विल की आएगी। माँ तो बता ही देगी सूर्यालोक पथ है, दिख जाएगा करने का काम ये है। तो विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग, माँ आपको कह देगी, ये कह दे मना कर दे मना कर दे, हाँ कर दे हाँ कर दे। युधिष्ठिर के अगर सेल्फ विल नहीं होती तो क्या पीड़ा है, जब भगवान ने कह दिया कह दे अश्वत्थामा मर गया। पीड़ा का तो काम ही नहीं है। जब भगवान कृष्ण, आज हम दूर बैठ के ये देख रहे हैं यार, जब भगवान ने कह दिया तो क्या पीड़ा हो रही है, जब माँ ने कह दिया, श्री अरविंद ने कह दिया, तो पीड़ा क्या हो रही है। अरे यही तो पीड़ा हो रही है। पीड़ा तो सेल्फ विल की है, और कोई माँ श्री अरविंद कह रहे उसकी पीड़ा थोड़ी है। तो राइट एटीट्यूड मेंटेन करना और उसको लेके चलना भी तो कोई छुरे की धार पे चलना है, ये सामान्य चीज थोड़ी है। अरे भी आपने तपस्या नहीं अपनाई, पर तपस्या अपना के आप उतनी ओर्डियल से नहीं गुजर सकते जितना कि इससे गुजरते हो। राइट एटीट्यूड के अंदर तो ये सबको भला कहो, सबके लिए ये करो, क्योंकि आपने आज तक यही चीज सुनी है जो कि है दकियानु से, संतोष रखो, क्रोध मत करो, ये नहीं करो और वो नहीं करो, पता नहीं क्या क्या। हमने कुछ चीजों को तो अच्छे के खेमे में डाल रखा है, कुछ चीजों को इसमें डाल रखा है, यार ये करते अच्छे लगेंगे, मैं ये काम करता अच्छा लगूंगा। तो इसमें अगर सूर्यालोकित पथ पे चल रहे हो तो आप इन झंझटों में हो ही नहीं ना। भाई माँ आप बताओ वैसा कर लेंगे, तो ये करने में ही तो दिक्कत आएगी। माँ आपको ये कोई ऐसे मोनोटोनस चीज थोड़ी है कि बस माँ आप बताओ तो ये वाली सब्जी बना लेते हैं, ये वाला ये ऐसा नहीं है। माँ आपको अगर वास्तव में उनके प्रति खुल जाते हो, दुर्गा तो पता नहीं क्या क्या काम कर रही है, आपको ढीला छोड़ेगी वो, आपको बड़ा तबीयत से काम में लिया जाएगा। उन लोगों को पूछो जिन्होंने अपने आप को माँ के हाथों में समर्पित किया है, उनका जीवन देखो, फुर्सत रहती है क्या। तो इन 2 स्टेटमेंट्स के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। कम से कम चिंतन तो इसका करो कि यार अगर राइट एटीट्यूड हम मेंटेन करते हैं, अलग अलग स्थितियों में अपने आप को रख के देखो उसमें राइट एटीट्यूड क्या हो सकता है। अब आज अर्जुन की कहानी जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है यार कैसा मूर्ख आदमी है, जब भगवान बैठे हैं, सारथी के रूप में भगवान है, हाथ के अंदर उसके दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, दिव्य रथ के ऊपर विराजमान है, ऊपर ध्वजा के अंदर उसके हनुमान जी विराजमान हैं, और अनराइचियसनेस के चैंपियंस उसके सामने खड़े हैं, अधर्म के लोग, तो उसको तो मतलब ऐसी क्या बात आई उसके अंदर। अर्जुन विषाद योग उससे शुरू कैसे कर दिया उसने। आज दूर होके तो हम ये कह सकते हैं राइट एटीट्यूड ये भगवान का जब वर्ण कर लिया तो मार उनको। कहना आसान है, कितना मुश्किल था उसके लिए, जो चोजन है उसके लिए कितना मुश्किल है। तो आप ये अलग अलग स्थितियों के अंदर अपने आप को जस्ट प्रोजेक्ट करके देखो, थोड़ा चिंतन करना, विचार करना कि इसका क्या कॉन्टम्पलेट करना।
तो ये पूर्ण योग का विविध वर्णन, क्योंकि ये एक पूरा पैसेज है, लंबा है, पर एक जीवंत वर्णन है इसका पूर्ण योग के पथ का। तो हम इसका जितना स्वाद ले सकते हैं उतना ले लेते हैं। फिर आगे क्या है? सूर्यालोकित पथ का अनुसरण वे लोग कर सकते हैं जो समर्पण का अभ्यास करने में सक्षम हैं। समर्पण करने में नहीं, समर्पण का अभ्यास करने में सक्षम है। पहले एक केंद्रीय समर्पण, ये केंद्रीय समर्पण ही आता है, ये आपको द्विज बनाता है। द्विज का मतलब केंद्रीय समर्पण हो गया, पर यह केंद्रीय समर्पण होता नहीं। और उसके बाद सत्ता के सभी भागों में अधिक पूर्ण आत्मदान। फंडामेंटली जब आपने ये मार्ग अपना लिया साधना का, तो केंद्रीय समर्पण आपका हो गया। अब जो दूसरे भाग हैं उनको पे होमेज करने के लिए आप सबड्यू कर सकते हो, उनको मजबूर कर सकते हो, बाध्य कर सकते हो। अभी उससे पहले कैसे कर लोगे जब केंद्रीय समर्पण नहीं हुआ? तो उससे पहले तो सेल्फ परफेक्शन की बात करना, मानवीय स्तर के ऊपर तो आप सेल्फ परफेक्शन जितना, जो परफेक्शन की आपकी परिकल्पना, उतना तो मानवीय टर्म्स में तो शायद आप कर सकते हो, पर जिस परफेक्शन की या जिसकी ये यहां मांग की जा रही है, वो तो आप फ्रेम भी कैसे करोगे? वो तो मां बताएगी परफेक्शन है किसमें। एक पक्षी का उड़ने के अंदर है, पर आप एक मछली का परफेक्शन उड़ने के अंदर देखो तो वो तो परफेक्शन है नहीं। ये परफेक्शन भीतर से ढूंढना होगा। ये हम और इसकी चर्चा करेंगे, आप इसको पढ़ लीजिए। रविकांत जी कुछ बोलेंगे? अब कोई बात है इसमें? हम इसका और धीरे धीरे इसका रस लेके चलेंगे, और कुछ मैंने जो बीच बीच में कहे हैं वो भी याद दिला देंगे, तो मैं आपको और वो रेफरेंसेस और जो बीच में रोज आ रहे हैं वो तो मैं डेफिनेटली आपको देता रहूंगा। नहीं, कुछ नहीं कहना है अभी। इसको इंटरेस्ट रहेगा आगे, धीरे धीरे जैसे आप इसको अनफोल्ड करेंगे तब भी खुलता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी। हाँ जी। हाँ, माता जी के प्रति पहले जो था, अब ज्यादा क्लियर हो रहा है कि वो जो चाहती हैं उसके प्रति अपने आप को सचेष्ट रहने का प्रयास, अभ्यास करने का है। बाकी पहले चीजें और बहुत चीजें अब कट रही हैं, छट रही हैं आपके, लेकिन हर एक बिंदु पे इतना जो फोकस्ड किया जा रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। खुद अपने प्रयास से तो संभव नहीं लग रहा है। आप वहां रोकते रीडिंग हैं, की हैबिट वहां अगर ये फोकस नहीं होगी करते ना हैं। दीपक जी, अगर रीडिंग का ये तरीका नहीं है तो आप पुस्तक पूरी पढ़ जाओगे, इंप्रेशन ही नहीं आएगा, मोटा मोटा कुछ ऐसे तो आएगा, बाकी ये पढ़ने का अभ्यास ही चेंज हो जाएगा, तरीका ही चेंज हो जाएगा ये, और उससे और ही आप रहस्य निकाल के लेके आओगे। अनुभव, जब मैं कहता हूं आपको रीड करते टाइम अनुभव आना चाहिए, मैं कह रहा हूं बरसों की तैयारी चाहिए, पहले तो रीड करते टाइम अनुभव हो। अच्छा, उस अनुभव बोलने में जब आप बोल रहे हो उस समय आपको वो पिक्चर सामने दिख रही हो, आप अनुभव को शब्दों में गूंथ रहे हो, ये अगर आप आओ तो ये तैयारी निश्चित रूप से मैं करवा सकता हूं। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, कोई होता थोड़ी है किसी के, ये तो होता ही खुद नहीं से है, पता ही नहीं पुस्तक, चलता ये कह क्या रहे हैं। जी, खुद से पुस्तक पढ़ने में उबासी इसीलिए आती है कि ये पिक्चर उस समय नहीं बन पाती है। अब जितना बन पाता है उतना ही आदमी पढ़ पाता है, उन शब्दों का अर्थ ही नहीं पता उसके चल आगे पाता। नहीं पढ़ पाने का कारण यही है। अब आप जैसे ये सोते पहला ही सोते सेंटेंस रोक इतना लिया ना पेज अपन पढ़ ने, लेते हैं। हमने ये पहला ही सेंटेंस रोक लिया। अच्छा, अब ये सोचो आप दीपक जी, पहले तो ये लंबी तैयारी, और फिर बाद में आप फट 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 फट, मैं कल पर इसको विवेक को बता रहा था, मैंने कहा यार मैं तो थक के जब लेटता हूँ तभी बात 15-20 पेज खींचना तो ऐसे तो कोई कोई टाइम ही नहीं लगता। इसीलिए मेरे को लगता है यार कितने स्लो, कितने स्लगिश हैं, ओ हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे मैंने कहा इसमें तो सोते सोते अनुभव हो गई, इसमें लगता क्या है? ये तैयारी नहीं हो तो क्या तो श्री अरविंद का लिटरेचर पढ़ लोगे, क्या जगत को देख लोगे। इसीलिए जगत का पता भी नहीं चलता, दो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का भी नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता, अंधकार ही अंधकार है।
और अभी भी, अब इसके बावजूद मैं कहता हूं अभी हमने कुछ नहीं किया, जो करने का काम है वो तो अभी पता ही नहीं है, अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो क्षमता चाहिए कोई कुछ कर सके, अभी तो कोरा तो वहम हम लोगों है। के लिए एक काले अक्षर मात्र होते हैं, इसके चलते उबासी आते हैं, आपके सामने बिल्कुल डायनामिक पिक्चर आते हैं, इसके चलते ज्यादा कनेक्टिविटी होती है और आप एकदम, बहुत कम समय में ज्यादा पढ़ लेते हैं। खाली अनुभव नहीं, मेरे को रेवलेशन है, सामने दिख रही है चीजें, इसलिए मैं तो शुरू से कह रहा हूं, मैं गूंथ रहा हूं उसको शब्दों में, और उसमें अगर रिसेप्टिविटी सामने वालों की हो तो बहुत अच्छा गूंथा जाता है, रिसेप्टिविटी नहीं हो तो वो जितना फिर मेरे को ज्यादा मेहनत लगती है, ये प्रक्रिया अलग है। और मेरे को कोई ज्ञान है नहीं, मेरे को पता नहीं, अगर आप ये कहो कि ज्ञान के तरीके से कोई भाषण दो, मेरे को तो पता ही नहीं क्या कहूं क्या नहीं कहूं। ये बड़ी विचित्र प्रक्रिया है जो हो रही है, जो हो रही है मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। ठीक है देविका जी, हाँ जी। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री। चल